गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 40 के बाद ये आपका मिसलेनियस लेक्चर है। 40 में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था और अब इस लेक्चर में हम जो सेगमेंट 5th था लास्ट आपका, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था उसको समाप्त करेंगे। तो उसके लिए इस लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है आपका टॉपिक मिसलेनियस लेक्चर ऑफ सेगमेंट 5th। तो सेगमेंट 5th में हमने जो जो चीजें पढ़ी थी, जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उन सबको एक बार थोड़ा थोड़ा करके समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक था लिनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने पढ़ा था। तो लिनियर था, सेकंड ऑर्डर का था और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो इसकी जनरल फॉर्म को हमने बताया था कि a del 2u over del x2 प्लस b del 2u over del x del y प्लस c del 2u over del y2 प्लस फंक्शन ऑफ x y u p एंड q इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है वेयर a b c, मतलब डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स या तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे या कांस्टेंट्स होंगे। अब ये कांस्टेंट्स हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकते हैं। उसके आधार पर हम इस इक्वेशन की नेचर को डिसाइड करते हैं। तो नेचर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह की होती है। पहली थी इसकी नेचर ऑफ फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये आपकी पैराबोलिक होगी। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 की वैल्यू आती है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी पैराबोलिक होगी। सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, तो ये आपकी इलिप्टिक इक्वेशन होगी, इसकी नेचर। थर्ड था आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक नेचर की होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसी इक्वेशन से हम ए बी सी को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनमें ये डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो आपकी पैराबोलिक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो इलिप्टिक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आपकी हाइपरबोलिक है। तो ये इक्वेशन की हमने नेचर्स को डिस्कस किया था पहले टॉपिक में, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे और वो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए भी होंगे, प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। अब इसके बाद जो आता है टॉपिक, सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था आपके इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन, कि हम सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन के लिए बताया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें अगर आपका तो 2 वेरिएबल तो होंगे ही होंगे उसमें। तो मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है आपका डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2, ये इक्वेशन है।
अब ये इक्वेशन है तो डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। तो आपका यहां पर u किसका है, u इज द फंक्शन ऑफ t और x का है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो u इज द फंक्शन ऑफ x t इक्वल टू, तो x और t ये हम सपोज करेंगे इसका सॉल्यूशन ये है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन मान लेंगे और इस सॉल्यूशन से डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल यू ओवर डेल टी जब निकालेंगे तो डेल यू को टी के रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, तो उसमें x हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो x कांस्टेंट, और t हमारा किसका फंक्शन है, कैपिटल t हमारा फंक्शन है स्मॉल t का, तो इसका होगा dt ओवर dt, क्योंकि ये t केवल t का फंक्शन है एक वेरिएबल का, तो यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और डेरिवेटिव आएगा। ऐसे ही जब हम इसका डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो ये x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से हमारा t कांस्टेंट रहेगा और dx ओवर dx होगा, मतलब कैपिटल x को वेरिएबल है स्मॉल x का, तो यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव आएगा। तो ये वैल्यू इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी 2u ओवर डेल x2 की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा t d2x ओवर dx2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे और उसको सेपरेट द वेरिएबल्स कर देते हैं और उसकी फिर उसको कॉमन कांस्टेंट के इक्वल लिख देते हैं। अलग अलग दो वेरिएबल्स में t में x और t के लिए हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और उसमें जो कॉमन कांस्टेंट k मानते हैं हम उसको, तो k लेस देन 0 के लिए हम सॉल्यूशन रखते हैं जब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमने मेथड डिस्कस किया था, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा टॉपिक यही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें जो 3 इक्वेशंस हैं आपके सिलेबस में, एक 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, एक 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लैग्रेंज फॉर्म, और तीसरा 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो थर्ड टॉपिक था आपका 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये u फंक्शन है t और x का, तो वेरिएबल्स का। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन हम किस क्वेश्चन में आता है, किस क्वेश्चन में लगाते हैं, क्वेश्चन जब आएगा उसमें, उसके लिए मैंने ये आपको आज और गहराई से बता रहा हूं। मैंने लेक्चर्स में बताया है ये। इसमें 2 कंडीशंस के हमने लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। दोनों में अलग, एक में होमोजेनियस कंडीशन के लिए, एक में नॉन होमोजेनियस कंडीशन के लिए। ये लगेगा जब आपके क्वेश्चन में कहीं पर या तो स्ट्रेट वायर होगा या आपकी कोई रॉड होगी, तो उसमें आपका ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लगेगा। अब उसमें जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें कंडीशंस होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, वो आपके क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करेंगे। तो दोनों तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। मैं यहां पर तुम्हें एक चीज ये स्पष्ट करने के लिए और मैंने डिस्कस किया इसको कि आपको जब भी क्वेश्चन में वायर आए स्ट्रेट और या आपका रॉड आए, इस तरह का आता है, तो आपको 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का ये इक्वेशन सॉल्व करना है पहले, और इसको सॉल्व करके आप k लेस देन 0 पर उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से। और जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस उस क्वेश्चन में आपको गिवन है, उसको आप
इसमें इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो दो तरह की कंडीशन थी, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। दोनों को हमने डिस्कस किया था, दोनों के क्वेश्चंस कराए थे, दोनों के हमने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे। तो मुझे यहाँ यही चीज बतानी थी कि आपको इसमें इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा जो इक्वेशन है, चौथा जो डिस्कस किया था वो था आपका फोर्थ, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन था, तो डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू। ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है जनरल, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो लैग्रेंज इक्वेशन है, और वो जब है कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन में ये डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो हो जाए, दैट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब हमारा u डिपेंड नहीं होगा टाइम पर, t पर डिपेंड नहीं होगा, उस कंडीशन डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो, दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब डेल यू ओवर डेल टी जीरो हो जाता है तो हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू जीरो, और ये आपका लैग्रेंजेस इक्वेशन कहलाता है, लैग्रेंजेस इक्वेशन। और ये लैग्रेंजेस इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, आपके सिलेबस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैंने इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इसी की बाउंड्री कंडीशंस होंगी। तो इसमें टू डायमेंशनल है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा तब आपको ये इक्वेशन कब लगाना है, इस चीज को मुझे आपको बताना है। ये जब लगाना है जब आपके क्वेश्चन में प्लेट गिवन हो, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, तब आपका हीट कंडक्शन टू डायमेंशन होगा। ये प्लेट होगी, ये यहां पर x इक्वल टू जीरो, ये x इक्वल टू एल हो, तो इस तरह की ये आपका क्वेश्चन गिवन होगा रेक्टेंगुलर प्लेट में। तो ये x, यहाँ y, यहाँ x प्लस डेल्टा x, y, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, और ये हो जाएगा आपका x y प्लस डेल्टा y। ये चार पॉइंट्स होंगे B, C एंड D। ये आपका x और y, x और y ओरिजिन ये होगा, ये x और y प्लेन में, ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट होगी। तब अगर क्वेश्चन में कोई इस तरह का वो दे रखा है, और इन्हीं पर आपकी कंडीशंस गिवन होंगी, आपकी बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस इन्हीं पर गिवन होंगी। उन्हीं बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन से इसी इक्वेशन को हम लगाएंगे उसमें। हर क्वेश्चन में यही लगेगा, जब टू डायमेंशन हीट कंडक्शन होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से। इसको सॉल्व करने के बाद इस जो क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, उससे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको सॉल्व करके हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इसमें u जो आएगा वो होगा u इज द x x y y, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x y होगा, ठीक है, x वेरिएबल और y वेरिएबल पर डिपेंड करेगी u की वैल्यू। तो ये आपका टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का होगा। इसके मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं और प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। अब इस सेगमेंट का जो लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 40 में, वो था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये 5th टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया था। तो पहले वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है?
del 2u over del t2 इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u over del x2। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी हम किसकी हेल्प से करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। और इसका जब सॉल्यूशन होगा वो u एक्स टी होगा, और इसमें हम मानेंगे एक्स एक्स टी टी। इससे वो del 2u over del t2 की वैल्यू निकालेंगे, del 2u over del x2 की वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके सेपरेट द वेरिएबल्स करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उस सॉल्यूशन में इसमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी और इसकी इनिशियल कंडीशंस होंगी, उनसे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको निकालने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी, तो जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो उसमें स्ट्रिंग होगा टाइटली स्ट्रेच्ड। तो जहां भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा वो ये इस टाइप का होगा, और ये यहां पर ओरिजिन है, यहां पर x इक्वल टू 0 होगी, यहां x इक्वल टू l होगी। अब इसकी वेव इक्वेशन वन डायमेंशन क्यों है कि इसकी जो वेव होगी, मोशन जो होगी, वो एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम इसको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कह रहे हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन स्ट्रिंग में आए तो आपको ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, और आपको इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन को ही आप सॉल्व करके पहले सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, और क्वेश्चन में दी हुई बाउंड्री कंडीशंस और उसकी इनिशियल कंडीशन से उसके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे, यूएक्सटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ये टॉपिक्स थे, और उसमें कहीं कहीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके जो सिचुएशन आती है, फोरियर सीरीज का भी इस्तेमाल होता है। किसी क्वेश्चन में फोरियर सीरीज से bn की वैल्यू निकालनी होती है, फोरियर हाफ रेंज सीरीज हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के इक्वेशन हमने इसमें बताए। पहला वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, del u over del t इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u over del x2, वो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के लिए लगता है, और उसमें आपका या तो वायर होगा स्ट्रेट और या आपकी रॉड होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस में वो लगेगा। दूसरा था 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जिसमें लैग्रेंज इक्वेशन था आपका, तो वो था del 2u over del x2 प्लस del 2u over del y2 इक्वल टू 0। तो उसमें आपको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से करना है, तो उसमें रेक्टेंगुलर प्लेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, मतलब रेक्टेंगुलर उसमें आपकी हीट कंडक्शन होगा, तो उसमें 2 डायमेंशन होगा। तो फिफ्थ है आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और ये इक्वेशन ये है, और इसका सॉल्यूशन ये होगा। इसमें स्ट्रिंग होगी टाइटली स्ट्रेच्ड, और उसमें बाउंड्री कंडीशंस होंगी, उन बाउंड्री कंडीशंस के लिए आपको ये सॉल्व करना होगा। तो ये आपका सेगमेंट 5th का समअप है, और ये आपका लास्ट यूनिट का टॉपिक, और ये आपकी एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे। आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है और आप पूछ सकते हैं टाइम लेकर के, टाइम मुझे कॉल करके या मेरे पास क्वेश्चन भेज करके पूछ सकते हैं। इससे आगे आपको जो जैसे भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, असाइनमेंट भेजेंगे, वो आप लोगों को टाइमली आपको कंप्लीट करना है, और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यूस रखना है जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। तो इन्हीं के साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।